नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में चल रहा है ताशकंद इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये उसका 18वां संस्करण है और भारत के निहाल सरीन इस टूर्नामेंट में टॉप सीड प्लेयर हैं। निहाल जिनकी करंट रेटिंग जो है वो है 2687 2687। उनको 13 अंकों की ज़रूरत है अगर उनको 2700 रेटिंग को पार करना है, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि एक तरह का मानसिक दबाव साफ दिख रहा है कि उनके ऊपर बन गया। अदरवाइज़ एक समय निहाल 2650 रेटिंग क्रॉस करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे भारत के। मतलब उस समय तक जब निहाल ने 2650 रेटिंग पार की थी, अर्जुन, गुकेश और प्रज्ञानंदा उनसे कम रेटिंग पर थे। तो उस लिहाज से देखें तो जहां अर्जुन 2800 पार कर गए, गुकेश भी 2800 के करीब पहुंच गए, प्रज्ञानंदा 2760 पर पहुंच गए, वहां से हिसाब से अगर हम देखें तो निहाल काफ़ी पीछे छूट गए लगते हैं। लेकिन जब भी आपका समय आता है तो एक न एक दिन तो वो ज़रूर आपका समय आता है और निहाल का समय भी जल्द ही आएगा। खैर, फिलहाल पिछले 3 राउंड में लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए निहाल ने थोड़ी सी ऐसी उम्मीद, ऐसी झलक दिखाई है कि क्या इस टूर्नामेंट में वो 2700 को पार कर सकते हैं। अगले राउंड में उनके सामने भारत के ही अभिमन्यु पौराणिक हैं, तो जो कि वो भी अच्छा खेल रहे हैं। दोनों 6 पॉइंट पर हैं और जॉइंट लीड कर रहे हैं टूर्नामेंट को। तो देखना होगा कि कल क्या होगा। पर मैं आपको एक मैच दिखाने जा रहा हूँ जो उन्होंने 6ठे राउंड में खेला काले मोरों से। और निहाल जो मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले तो कुछ राउंड में, अभी सनन सिग्यूरो को उन्हें थोड़ी देर पहले हराया है और वो मैच ना थोड़ा इनकम्प्लीट दिख रहा है ऑनलाइन। अदरवाइज़ वो गेम ही मैं आपको दिखाने वाला था, पर मैं आपको दिखाता हूँ राउंड नंबर 5 का गेम जो उन्होंने खेला है। अब्दुल मलिक अब्दी सालिमोव 2525 के रेटेड प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं उज्बेकिस्तान के। तो आइए देखते हैं ये मुकाबला जिसमें निहाल जो है वो काले मोहरों से खेल रहे थे। E4 C5 नाइट F3 E6 खेला यहाँ पर अब्दी मलिक ने। नाउ D4 पॉन इंटू D4 नाइट D4। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिसिलियन टेमिनो वेरिएशन जो है वो मैच में चल रहा है। नाइट C6 खेला यहाँ पे निहाल ने और इन्होंने यहाँ पर खेला बिशप को लेकर के गए F4 के स्क्वायर पर। ओके, तो निहाल यहाँ पर जवाब देते हैं D6, नाइट C6 एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर उनके अपोनेंट BC6 मारते हैं और खेलते हैं C4 ताकि आप D5 जो है वो ना खेल पाओ। ओके, आप कह सकते हो कि ओपनिंग के लिहाज से वाइट को स्लाइड बेटर पोजीशन है, बट ब्लैक जो है वो बहुत सॉलिड है। ओके, रुक B1 खेलते हैं यहाँ पर निहाल और B2 का जो पॉन है उस पर नज़र डालते हैं। क्वीन D2 खेल करके जवाब देते हैं उनके अपोनेंट और अब यहाँ पर निहाल खेलते हैं E5। ओके, बिशप जाता है E3, निहाल खेलते हैं नाइट F6, नाइट आता है C3 और अब यहाँ पे निहाल खेलते हैं नाइट G4। तो निहाल ने इस मैच में जैसे आप देखोगे कैसे जो उनका जो नाइट यूज़ होगा वो कैसे यूज़ होगा और किस तरह की शतरंज के लिए वो जाने जाते हैं, जैसा हमने देखा सॉलिड, और इस मैच में कैसा खेलने वाले हैं। बिशप G5 तो F6, बिशप जाता है H4, तो यहाँ पर निहाल खेलते हैं H5। अब G5 की तैयारी है। अपोनेंट खेलता है यहाँ पर H3, सो नाइट H6, बिशप आता है E2, सो नाइट F7। बहुत बार नाइट इस मैच में खेला है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि पोजीशन अभी ऑलमोस्ट सेमी क्लोज जैसा है, तो इतना आपके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। अपोनेंट के कोई पीसेस आपके ऊपर नहीं आ रहे। लॉन्ग कैसल यहाँ पर कर लेते हैं उनके अपोनेंट और आप निहाल खेलते हैं G5, बिशप G3, H4, बिशप H2, पूरा उसको भेज दिया पीछे तक, एंड देन क्वीन A5। और ये जो पोजीशन थी ना दोस्तों, ये ऑलरेडी निहाल के फेवर में आ चुकी थी। रीज़न क्या है कि जो अभी अभी आप ध्यान से देखो तो फिलहाल ये बिशप तो गेम से बाहर हो गया है। ये रुक भी अभी आने में टाइम लगेगा गेम में। ये नाइट भी बहुत यूज़फुल नहीं है। इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, तो वो नाइट भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्वीन और रुक की बैटरी एक लाइन में ज़रूर है, लेकिन ये जो पॉन है वो इतने अच्छे से प्रोटेक्टेड है। अकेले इस बिशप से भी हम देख लें तो कि कुछ माहौल बनता यहाँ पे नज़र नहीं आता। तो वाइट की जो समस्या थी कि उसके पीसेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ब्लैक के पीसेस कम निकले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी क्षमताएं दिख रही हैं। रुक ओपन फाइल में है, क्वीन भी थोड़ा सा अग्रेसिव है, नाइट इन फ्यूचर इंप्रूव होगा, रुक इंप्रूव, ये 3 पीसेस डेफिनेटली अभी उतना अच्छा काम नहीं करे, पर मेरे ख्याल से बिशप तो काम कर रहा है।
क्वीन C2 खेला उन्होंने यहाँ पे। नाउ नाइट आता है D8। आइडिया बिल्कुल साफ है कि इन फ्यूचर E6 से ये नाइट कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैवल करने वाला है। क्वीन A4 यहाँ पर आते हैं और उनके अपोनेंट को लग जाता है कि भाई ये पोजीशन जो है, अगर ये नाइट इंप्रूव हो जाता है, बाकी के पीसेस इंप्रूव हो जाते हैं, डबल बिशप ब्लैक के पास भी है, तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो वो एक्सचेंज करने आ जाते हैं। निहाल एक्सेप्ट करते हैं नाइट A4 रुक A4, बट यहाँ पर वो खेलते हैं रुक को H7 पर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको स्विच किया जा सके इस पूरे रैंक पे, स्पेशली B फाइल पर। बिशप आता है यहाँ पर G4। निहाल इसको भी एक्सचेंज कर देते हैं, पॉन इंटू G4। नाउ नाइट E6, और ये जो नाइट था इसके लिए स्क्वायर काफ़ी अच्छे जो है वो नज़र आ रहे थे हर तरफ। F3 किया यहाँ पर, और आइडिया बेसिकली इस बिशप को वापस गेम में लेकर के आने का है। ओके, निहाल यहाँ पर खेलते हैं रुक B4। आइडिया या तो ये दीजिए या ये पॉन दीजिए। यहाँ पर B3 कर देते हैं उनके अपोनेंट और अब्दुल मलिक, और यहाँ पर एक प्रकार से नाइट पे सपोर्ट भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पर थी निहाल के पास एक बेहद ही खूबसूरत चाल जो उनके अपोनेंट जज नहीं कर पाए। यहाँ पर निहाल ने रुक इंटू A4 मार दिया, BA4। नाउ रुक आता है यहाँ पर B7 पर, किंग को C2 पे लेकर के आए यहाँ पर, और आइडिया किंग C2 ताकि वो दोनों रुक को एक्टिवेट किया जा सके। इनका आइडिया रुक B4 है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर एक्चुअली में अभी डायरेक्ट A3 नहीं कर सकते वरना रुक B3 आ जाएगा, तो इसीलिए किंग C2 आए B3 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। रुक B4 यहाँ पे, बिशप G1। सो नाउ रुक इंटू C4 चेक। किंग जाता है B3 पर, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चाल खेलते हैं निहाल D5। अभी प्रॉब्लम कैसा है कि अगर पॉन इंटू D5 मारा आपने, तो हम E इंटू D5 ना C इंटू D5 भी मार सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल रुक D5, तो रुक C1 आ रहा है यहाँ पे। अब ये बिशप थोड़ा सा फंस रहा है, उसके बाद बिशप C5 आ रहा है, तो थोड़ी सी चिंता की बात थी। तो इसीलिए, और यहाँ पे रुक B4 का भी थ्रेट एक्चुअली में क्रिएट हो रहा था जब इन्होंने खेला यहाँ पे B4, क्योंकि रुक B4 भी आना शुरू हो चुका था। खैर, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने A3 खेल के जवाब दिया। ED5 एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा था। तो आता है यहाँ पर बिशप C5, अब इंटू D5, C इंटू D5। अभी आप रुक से नहीं मार सकते क्योंकि बिशप यहाँ पे सपोर्टेड है नाइट से, और रुक C1 जा रहा है। तो उन्होंने खेला किंग B2, एंड नाउ बिशप D4 चेक, बिशप इंटू D4, और यहाँ पर निहाल खेलते हैं E इंटू D4। अब ये पोजीशन जो पूरी आई, इसमें आप देखो कि दो पास्ट पॉन है सेंटर से, रुक अच्छा कर रहा है, नाइट अच्छा कर रहा है, किंग जल्दी सेंटर पर आ जाएगा। लेकिन एक बात सवाल यही है कि क्या ये विनिंग है, और एक्चुअली में ये विनिंग है पोजीशन, क्योंकि वाइट के जो रुक हैं दोनों, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। और यही इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास पीसेस कोई भी हो, वो काम कितना कर रहे हैं। रुक D1 यहाँ पर खेला, तो किंग को हटाया ताकि पिन अनपिन हो जाए। नाइट G3 खेला, और ये आइडिया था दूसरे रुक को एक्टिवेट करने का, लेकिन ये पॉन अल्टीमेटली तो पास्ट पॉन है, तो उन्होंने मारा पॉन इंटू G3। रुक आता है यहाँ पर H7। नाउ किंग गया यहाँ पर D6। इन्होंने खेला रुक F6, बट यहाँ पर गुड मूव आया नाइट F4। अभी रुक इंटू F6 से आता है चेक, किंग जाता है C5। रुक को खेला उन्होंने B1, बट यहाँ पर जैसे ही इन्होंने बढ़ा D3, यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अब्दुल मलिक ने। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप सोचो कि अगर मैं इसको मार देता हूँ, तो यहाँ पर नाइट E2 जैसे मूव भी आ रहे हैं ताकि रुक वापस यहाँ पर ना आ पाए, एंड देन क्वीन बनना जो है इसको रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रुक जो है वो पूरी तरह से कट ऑफ है। तो आप रुक इंटू G3 नहीं मार सकते। और अब आप क्या करेंगे? अगर आप सोचें कि चलिए मैं वापस इधर आ जाता हूँ, तो इवन किंग की एंट्री बहुत डेंजरस है। किंग अंदर आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, G2 हो सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किंग D4, मान लीजिए कि आप रुक को A6 करके वापस जाने की कोशिश करें, तो रुक C2 चेक, किंग B3। तो नाउ यहाँ पर E1 G2 जो है वो विनिंग पोजीशन लेकर के आ रहा है। अब आइडिया कैसा है कि मान लीजिए कि आप जाएँ, आप इधर भी जाके नहीं बैठ सकते, आप मान लीजिए कि इधर जाके आप बैठते हैं, इवन ब्लैक के पास ऐसा जुगजोंग का पोजीशन भी आ सकता है। ये खेल दिया अभी लो। अब आप कोई पॉन नहीं खेल सकते, सब कुछ ब्लॉक है, राजा को नहीं खेल सकते, तो आपको कहीं ना कहीं जो है अपने पीसेस को खेलना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो इवन आई थिंक यहाँ पर रुक को एक बार हटा करके एंड देन ये पॉन पुश करके जो है मैच विन हो जाएगा।
तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन थी, उसके बाद नाइट E2 जैसे थ्रेड्स भी आने लगेंगे, इवन किंग ऊपर आ रहा है, फिर ये आ रहा है ये पॉइंट, तो बहुत ही ऐसा पोजीशन हो गया जहाँ पे वाइट ज़्यादा कुछ खेल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट। थोड़ा और आगे दिखा दूँ, मान लीजिए कि रुक H8 जाते हैं तो आप रुक F1 खेल सकते हैं। तो आप रुक अगर हटते हैं तो रुक F1 आ रहा है, तो ये रुक आप नहीं हटा सकते। अगर आप ये रुक कहीं पे हटाते हैं तो E1 रुक जो है वो F1 से जो है वो विनिंग पोजीशन हो रहा है। तो ये गेम ऐसा हो गया था कि वाइट पूरी तरह से फंस गया था, तो फाइनली जो है उसने हार स्वीकार करी। तो एक बढ़िया जीत निहाल सरीन की यहाँ पर, और देखना होगा कि आने वाले राउंड्स में क्या निहाल 2700 का आंकड़ा जो है वो फाइनली पार करेंगे। उनके बहुत सारे प्रशंसक जो है इस बात का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।